हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालना सीखें। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्काउंट यानी कि छूट। छूट कैसे निकाला जाएगा? किसी हम मॉल वगैरह में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो उस सामान के प्राइस के बाद यानी कि जो सामान का प्राइस होता है, मूल्य होता है, उसके बाद हमें छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कि ऑफर रहता है तो डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, छूट दिया जाता है। तो छूट के बाद एक्चुअल प्राइस उस वस्तु की क्या होगी, वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो कैसे जानेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है 699 पर 20% छूट। यानी कि 699 की कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं किसी दुकान पे, और 20% दुकानदार बोल रहा है इस सामान पे छूट है। क्या है? छूट है। कितना? 20% छूट है। तो 20% छूट होने के बाद दुकानदार कह रहा है 699 पर 20% छूट हो रहा है, तो छूट के बाद आप वास्तविक प्राइस मूल्य दे दीजिए। यानी कि वास्तविक प्राइस मूल्य क्या होगा, कैसे जानेंगे? ठीक है, तो फ्रेंड्स, वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए 699 पर 20% छूट हो रहा है। यानी कि 699 जो है यह 100% है। कितना है? 100% है। यानी कि कोई वस्तु अपने आप में 100% नहीं होता है। यानी कि 100% में से 20% क्या कर रहा है? छूट कर रहा है। यानी कि 100% में से 20% क्या कर दे रहा है? छूट कर दे रहा है। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज इंग्लिश में, ठीक है। तो 100 में से 20% छूट हो रहा है, यानी कि 80% उस दुकानदार को देना पड़ेगा, ठीक है, पे करना पड़ेगा। तो 699 का अब 80% क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। 699 का 80% उस दुकानदार को देना पड़ेगा। तो 699 का 80% ज्ञात कर लेंगे। परसेंटेज तो आना चाहिए निकालना। यदि नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे 699 की जगह पे 699 लिख देंगे। का जहाँ पे रहता है गणित में, यानी कि ओ एफ ऑफ रहेगा जहाँ पे, वहाँ पे गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। यहाँ पे देखिए 80 है तो 80 की जगह पे 80 लिख देंगे। यहाँ पे परसेंटेज लगा है, तो यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है पर धन सेंटेज। यानी कि पर का अर्थ होता है बटा और सेंटेज का अर्थ होता है 100, या हिंदी में समझिए प्रतिशत। यानी कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी कि प्रत्येक 100 पे निकालना रहेगा मान, ठीक है, यानी कि बटा में 100। यही नियम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस चीज को हमें हल करना है। किससे? 699 गुणे 80 बटा में 100 को। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, यानी कि एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कैंसिल हो गया। अब बचा 699 गुणे 8 बटा में 10। 699 का गुणा हम 8 में कर देंगे। 699 का 8 में हम लोग गुणा करेंगे। 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 9 72, 7 79 को 9 हासिल 7, 8 6 के 48, 48 में 7 जोड़ना है, यानी कि 48 2 50 और 50 5 55। कितना हो जाएगा? 55। यानी कि 5592। कितना हो गया? 5592। 5592 लिख देंगे। अब बटा में 10 है तो 10 लिख देंगे। अब 10 से 5592 में भाग करना है, तो अब हम भाग तो करते रह जाएंगे। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, जो देखिए ऊपर वाली संख्या है 5592, उसे वैसे को वैसे लिख देंगे। 5592 इक्वल टू करके लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे 10 है, 10 में एक जीरो लगा है, केवल जीरो से मतलब है। एक जीरो यदि लगा है तो ऊपर वाली संख्या में लास्ट से यानी कि दाहिने साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से एक अंक के पहले दशमलव डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे यदि 100 रहता, 2 जीरो रहता, 2 अंक के पहले दशमलव लगाते। यदि 3 जीरो रहता, 3 अंक के पहले दशमलव लगाते। तो 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव लगाए हैं, यानी कि 559 रुपया 20 पैसा। यानी कि देखिए 559, जिसके आगे, ठीक है, जिसके आगे दशमलव लगा रहता है तो दशमलव के आगे वाली संख्या रुपया में होती है, और दशमलव के बाद वाली संख्या
पैसा में होती है। ठीक है, दशमलव वाली संख्या को पैसा में पढ़ा जाता है, दशमलव के पहले वाली संख्या को रुपये में पढ़ा जाता है। यानी कि 559 ही रुपया 20 पैसा हमारा एक्चुअल प्राइस होगा। 559 ही रुपया 20 पैसा एक्चुअल प्राइस होगा। यही हमारा आंसर क्या है, आंसर है। इस तरीके से फ्रेंड्स डिस्काउंट निकाला जाता है। डिस्काउंट मिलने के बाद एक्चुअल प्राइस हम आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा कि डिस्काउंट कैसे निकालें। यदि वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप सभी को डिस्काउंट निकालना समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं इसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।